गजा में भूख और अफलास के डेरे गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। 87 बच्चे भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां थम ना सकी। एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 59,821 तक पहुँच गई। 1,44,851 अफराद जख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना। तेल अवीव में सैकड़ों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। हुकूमत से जंग बंदी और गजा में इमदाद बहाली का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में गजाई किल्लत खत्म कराने का मुतालबा। नीदरलैंड, डेनमार्क, लिबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में मुजाहिरे। इसराइल का गजा में रोजाना 10 घंटे के लिए फौजी हमले रोकने का ऐलान। अल-मवासी, दिल-उल-बला और गजा में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। इसराइली फौज की सफाकियत बरकरार। भूख और अफलास का शिकार फलस्तीनियों से एक और उम्मीद छीन ली। सेहूनी फोर्सेस ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फौज ने हत्या बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। जहाज पर 21 रुकनी अमला, डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। जहाज इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहता था। इसराइली एहलकारों ने जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाई की। इसराइली फौज आ चुकी है, हम अपने फौज समंदर में फेंक रहे हैं, गजा में कत्लेआम बंद करो। फ्रांसीसी रजाकार खातून की आखिरी लम्हों में पोस्ट। इमदाद ले जाने वाले जहाज पर इसराइली फौज के कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। गुज़श्ता माह भी इमदादी जहाज को इसराइली फौज ने कब्जे में लिया था। आलमी बरादरी के शदीद दबाव के बाद मिस्र के रास्ते गजा में इमदादी ट्रक दाखिल। अमरीका गजा में इमदाद की तरसील के लिए मजीद इकदाम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए गए। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। इसराइल से गजा से मुतालिक भी बात हो रही है। ईरान अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं चाहते ईरान के पास एटम बम हो। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। हमास तमाम गैरकमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है। अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद हैं किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों को हवाले और निसफ गैरकमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे के अख्ताम पर बाकी गैरकमाली भी रिहा होंगे। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का फातिह 13 में ख़ारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इज़हार अफ़सोस। ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पुरअमन शहरियों पर ख़ारिज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मकामी कबाइल से मुआवनत की जाए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म की शामला गली में मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुहर्रिकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले दहशतगर्दों और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। लीगी क़यादत की दहशतगर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ। शहीदों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने अमरीका और चीन के साथ नए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बारे आगाह किया। इंतज़ामी मामलात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में रद्द-बदल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में शरीक थीं। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली, इमदाद समेत जारी इमदादी कामों पर पार्टी क़ायद को ब्रीफिंग।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत भारत के त्यारे गिरा कर उसका गरूर हाथ में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया तो हमने उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के खतरे को दफन कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी के मुतरफ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना है। ज़ायरीन के इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर सेफ सिटी मंसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रवा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़िज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, यह मुश्किल फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तयाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरआज़्म है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। मानसून बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। नैयर के मकाम पर दरिया सिंध का पानी मुतादिद देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। तौंसा शरीफ के मकाम पर भी दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और देहात पानी में डूब गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीर में गुड्डू विराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। हाफिजाबाद सुकेगी में 10 रोज़ बाद भी मुतादिद देहात से बारिशी पानी की निकासी ना हो सकी। ज़मीनी राब्ता बहाल ना होने से मकीनों को मुश्किलात। पंजाब में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरिया और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। मानसून के दौरान हादसात में जम भर अफराद की तादाद 272 हो गई। NDMA दरियाए सवात में डूबकर 17 अफराद की हलाकत का वाक़या। पुलिस गफलत पर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IGKP को खत लिख दिया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ 60 रोज़ में कार्रवाई की सिफारिश। सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद ना करने की इंक्वायरी की जाए। 30 दिन में कानून और ज़वाबित में खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया के किनारे इमारतों और सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को दफ़ा 144 का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत दी जाए। हसास मकामात पर पुलिस की नुमाया मौजूदगी और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ। खत का मतन।